भक्त और भगवान दोनों एक ही हो जाते हैं। एक बार भगवान नारायण ने विचार किया, वास्तव में गोपिकाएं मुझ में देखती क्या हैं? गोपिकाएं मुझ में देखती क्या हैं जो मुझसे प्रेम करती? जैसा मैं भी तो गोपी होकर के देखो, बोली बाल भगवान की। भगवान नारायण सोचते हैं कि मैं गोपी हो जाऊं, तो उसके बाद भगवान गोपी बन जाते हैं। और गोपी बन जाते हैं तो गोपिकाओं के पास आते हैं और कहते हैं, दृष्टः क्वापि स केशवः वधूमादाय कांचितता। भगवान नारायण सबके दृष्टि से ओझल होकर के भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन अपने आप को वधू के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दृष्टः क्वापि स केशवः वधूमादाय कांचितता। और उसके बाद गोपिकाओं से कहते हैं, शर्वा एव हि वंचिता शोणवे शृणुयेत्। सभी गोपिकाओं से कहते हैं, तुमने केशव को देखा क्या? तुमने भगवान श्री कृष्ण को देखा क्या? तो गोपिकाओं ने कहा, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा। अरे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उनको ढूंढना चाहिए, कहां चले गए? तो भगवान नारायण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए द्वै गच्छत इत दीर्घ साशा, दो लोग हाथ पकड़ करके चारों दिशाओं में फैल जाएं और भगवान श्री कृष्ण को ढूंढे। द्वै गच्छत इत दीर्घ साशा राधाम गृहीत्वा करे। भगवती राधा का हाथ पकड़ लेते और अपने आप को ढूंढ रहे हैं। गोपी रूप धरे निकुंज भवनम पाप्यो हरि पातु। ऐसे भेष बदलने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कभी वो प्रभु भक्तों के रूप में आ जाता है। बोले भगवान की। इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ जमुना जी के किनारे जाते हैं। गायों को चरा रहे थे। गायों को जब चरा रहे थे उसी समय सारे ग्वाल बाल अपने साथ कुछ जैसे टिफिन नहीं खाते हैं, जब लड़के पढ़ने जाते हैं तो टिफिन लेकर के जाते हैं, और ग्वाल बाल सुबह जब जाते हैं तो कुछ रोटी वोटी लेकर के जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी लेकर के गए थे, यशोदा मैया ने दिया था। तो सभी लोग एक पत्तल में रख लेते हैं और एक पत्तल में रख करके वो उनका भोजन का पान करते हैं, उनका भोजन का पान करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर आपके अंदर समभाव नहीं है, विषम भाव है, तो भगवान श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे कहा गया, भगवान की ये जो लीला है, लीला को क्रीड़ा कहते हैं। भगवान खेल रहे हैं। भगवान जब खेल रहे हैं ना, तो जैसे क्रिकेट का खेल होता है ना, तो अगर एक बोतल मिनरल वाटर है तो नहीं सब पी लेते हैं। वही कार्य भगवान श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। एक पत्तल में भोजन रख जा रहा है, सारे लोग पान करते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को कौतूहल होती है कि जैसा देखे हैं भगवान श्री कृष्ण कैसी लीला कर रहे हैं। तो जो वहां पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि साधारण बालकों के साथ बैठ करके भगवान श्री कृष्ण जो है भोजन का पान कर रहे हैं। उनके अंदर संदेह आ जाता है। जब संदेह आ जाता है तो कहते हैं ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये साधारण ग्वाल बालों का जो है झूठा भोजन पान कर रहे हैं। तो उसके बाद ग्वाल बाल कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जाइए आप गाय को हाँक लाइए। भगवान श्री कृष्ण बढ़ते हैं। जब बढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी अपने माया से सारे गायों को गायब कर देते।
उसके बाद फिर लौट करके ग्वाल बालों के पास आते हैं। ग्वाल बालों के पास जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ग्वाल बाल भी गायब है। भगवान श्री कृष्ण फिर अपने माया से पुनः ग्वाल बाल को तैयार कर देते हैं और गायों को तैयार कर देते हैं। तो एक ग्वाल बाल जो है ये भगवान के शरीर से तैयार हुए हैं, गायें भगवान के शरीर से तैयार हुए हैं। इसके बाद इधर गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण करती हैं और आती हैं कात्यायनी देवी के पास। अब कात्यायनी देवी के पास जब आती हैं तो कात्यायनी देवी से एक निवेदन करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुमे नमः। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस लड़की का विवाह न हो रहा हो, जिस लड़की का विवाह न हो रहा हो, इस मंत्र का अनवरत जाप करे तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है और पति भगवान श्री कृष्ण जैसा प्राप्त होता है। तो सारी गोपिकाएं जो हैं वो कात्यायनी गोकुल की जो देवी हैं उनका नाम मां कात्यायनी है। उनसे निवेदन करती हैं कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त होइए। इधर भगवान श्री कृष्ण यहां से पूजा करके वो जो लड़कियां हैं ब्रजांगनाएं हैं वो स्नान करने जाती हैं। स्नान करने जब जाती हैं तो अपने वस्त्रों को जो है जमुना जी के किनारे रख देती हैं और जमुना में स्नान करने लगती हैं। भगवान नारायण कहते हैं निवस्त्र होकर के स्नान करने जाती हैं तो भगवान नारायण उनके वस्त्र को लेकर के कदम्ब की डाली पे चढ़ जाते हैं और कदम्ब की डाली पर चढ़ जाते हैं। जब वो बजरंगनाएं स्नान कर लेती हैं तो वस्त्र देखती हैं, वस्त्र वहां नहीं है। उनका निगाह जाता है कदम्ब की डाली पे और कदम्ब की डाली पे जो उनका निगाह जाता है तो देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कदम्ब की डाली पे उनके वस्त्र को रखे हैं। तो वो गोपिकाएं मांगती हैं, वो जंगनाएं मांगती हैं कि मेरे वस्त्र को दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपना वस्त्र आकर के ले लो। अरे कहते हैं मैं इस समय निवस्त्र हूं। अरे कहते हैं वरुण जो है जिसमें स्नान कर वो तो भी पुरुष है, तो हाँ निवस्त्र होकर के चली गई। उनसे लज्जा नहीं तो मुझसे क्या लज्जा। बोली भाई भगवान की। कहने आप वरुण से अगर लज्जा नहीं कर रही तो मुझसे क्या लज्जा, मैं तो ब्रह्म हूं। इसके बाद गोपिकाएं जो हैं उसी रूप में उनको ब्रह्म मान करके, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, भगवान उस रूप में हो जाते हैं। इसके बाद वो गोपिकाएं निकलती हैं। यहां भी अगर तात्विक दृष्टिकोण से विचार करें तो भगवान ने कुछ समझाने का प्रयास किया कि आप कभी भी किसी सरोवर में बिना वस्त्र पहने स्नान करने मत जाओ, क्योंकि वो भी पुरुष है। मैं आपसे निवेदन करूं, तमाम लोग श्रीमद् भागवत की इस कथा की आलोचना भी कुछ लोग करते हैं। भी भगवान नारायण ने गोपिकाओं को बाध्य किया निवस्त्र निकलने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण की उम्र जब चीर हरण हुआ है, वस्त्र हरण हुआ है, उस समय केवल 5 से 5.5 साल का। आगे चल करके भागवत में गोवर्धन की कथा है। गोवर्धन की कथा जब हुई है, गोवर्धन भगवान ने धारण किया है, तो भगवान श्री कृष्ण का उम्र केवल 7 वर्ष था। इससे पहले की कथा है तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र जो है केवल 5.5 साल की है। 5.5 साल के लड़के से कोई पर्दा करेगा? बोली बाल कृष्ण भगवान की।
बालक रूप राम कर ध्यान। बालक जो होता है, क्योंकि अनसुईया को आपने अनसुईया को तो आप जानते ही हैं, तीनों देवों को उन्हें अपने सतित्व बल से बालक कर दिए, उसके बाद निवस्त्रों करके वो जो है भोजन कराती है। तो कहते बालक से क्या पर्दा करना। मैं आपसे निवेदन करूं, जो आलोचना करते हैं उनको सभी लोगों को जवाब देना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की उम्र भागवत पढ़ ले आकर, भागवत में है केवल 5.5 साल की उम्र उनकी है। क्या 5.5 साल की उम्र के बालक के अंदर काम होगा? वो क्या जाने कौन स्त्री है कौन पुरुष है। तो ये सोचना कि भगवान का वहां चरित्र गड़बड़ है, तो ऐसा नहीं है। भगवान इस समय बालक है, और बालक से क्या पर्दा करना। बलिवाल भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय हो। इसके बाद भगवान नारायण सभी गोपिकाएं चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, अब मैं इनके साथ रास करूं। और कहते हैं गोपिकाएं ही नहीं चाहती, भोले बाबा भी चाहते हैं। भोले भगवान की। एक बार पार्वती मैया सज रही थी। जब पार्वती मैया सज रही थी तो उस समय भोलेनाथ कहते हैं सज समर करके कहां जा रही हो? कहते हैं भोलेनाथ आप सज समर करके कहां जा रही हो? अरे कहते हैं रास में जा रही हूं। कहने किसके रास में? कहने भगवान श्री कृष्ण। भोले बाबा भाव विभोर हो गए। अरे कहते हैं मैं भी रास में जाना चाहता हूं। कहते हैं मैं भी रास में जाना चाहता हूं। अरे कहते हैं पुरुषों का वहां जाना वर्जित है, आप नहीं जा सकते, वहां तो केवल स्त्रियां ही जाती हैं। तो कहते हैं मुझे स्त्री बना दो, इसमें कौन बड़ी बात है? तो कहते हैं आपका जटा जो है कभी कंघी लगा ही नहीं, तो कैसे आपको स्त्री बनाऊं? बोली बाल भगवान की। भोले बाबा हट कर लेते हैं, और जब हट कर लेते हैं कहते मुझे स्त्री किसी तरह से बनाओ। तो पार्वती मैया किसी तरह से उनको सजाती है और घूंघट लगा देती। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके वो नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। राधा संग श्याम